मधु प्रजापति, MA फर्स्ट ईयर। मेरा टॉपिक है पूर्व वैदिक काल का सामाजिक जीवन। आइए हम जानते हैं। वैदिक सभ्यता को कालक्रम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सम्मिलित थे। इनका विभाजन व्यवसाय के आधार पर किया गया था। जो जिस व्यवसाय से आधारित था उसे उसी वर्ण का कर दिया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से तथा शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेदकालीन समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार का मुखिया पिता होता था, जिसे कुलपति कहा जाता है। समाज ग्रामीण था। आर्यों का समाज ग्रामीण था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट होती चली गई। स्त्रियां को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था तथा वह अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भी भाग ले सकती थीं। स्त्रियों को शिक्षा समिति में भी भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। दास प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन ज्यादा अभाव नहीं था। स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थीं। नियोग विवाह अर्थात विधवा अपने पति के छोटे भाई के साथ पुनः विवाह कर सकती थीं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आर्यों का भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता था। आर्यों को पेय पदार्थ सोमरस अत्यधिक प्रिय था, जो वनस्पति से बनता था। गाय को न मारने वाली श्रेणी में रखा जाता था। गाय